जी बिल्कुल इला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाती है। फिलहाल ये खबर बेंगलुरु से ही आई, आपको बता दें। और हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए, रवीश ओझा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। लोन फ्रॉड विक्टिम रह चुके हैं, किसी न किसी तरीके से इनको भी परेशानी हुई है। रवीश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरा नाव पर आने के लिए और हमसे अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो आपने जूझा, उसे शेयर करने के लिए। कहानी आपने सुनी, खबर आपने सुनी, ये तो मामला है जो हम तक पहुंचा है। ऐसे तमाम मामले होंगे रवीश जी जो हम तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे, कि बैंक के चक्कर लगाने में ही आम जनता, जो आम लोग हैं, उनकी जिंदगी निकल जाती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। और ये एक अकेला मामला नहीं है जो बैंक के केयरलेसनेस से जुड़ा हुआ है। ऐसे कई मामले, मैं खुद विक्टिम रह चुका हूं। मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने किसी बैंक में दिए थे और वहां से वो लीक हो गए, वहां से वो पब्लिक डोमेन में चले गए और मेरे नाम पे कई लोगों ने कई बैंक्स और एनबीएफसी से 10 लाख से ज्यादा रुपए का लोन ले लिया, जिसके कारण मुझे 2-3 साल तक इतनी ज्यादा परेशानी हुई। बहुत मुश्किल से कुछ हद तक मैं उससे निकल पाया हूं। लेकिन बैंक्स की तरफ से कस्टमर को एक लोन देने के बाद कस्टमर सिर्फ एक बैंक का कमोडिटी हो जाता है, कोई सपोर्ट नहीं रहता है। और मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताऊं तो ऐसे सिमिलर कंप्लेंट्स बहुत सारे आरबीआई में सबमिट हुए थे। और आरबीआई ने लास्ट ईयर एक पैनल फॉर्म किया था, जो कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर बीपी कानूनगो के निर्देशन में फॉर्म हुआ था, और जिसका मेन एम था कि इस तरह के केसेस जिसमें कि कस्टमर ने बैंक को अपना पेपर्स दिया है मॉर्टगेज के लिए, और अगर वो पेपर खो जाता है तो उसमें क्या होना चाहिए, ये सब केस तो कंज्यूमर फोरम में जाना ही नहीं चाहिए। आरबीआई का एक इतना सख्त रेगुलेटरी होना चाहिए जो बैंक्स को बाउंड करे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखें। और इसी साल अप्रैल में उस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन आरबीआई को दिया है कि इसमें बैंक्स के ऊपर कितना पेनल्टी होना चाहिए, बैंक्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और आरबीआई ने जो रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स थे उनसे 7 जुलाई तक इस पे सजेशंस मांगे थे। आई डोंट नो कि इस पे रिसेंटली अभी ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं रूल, बट एक चीज तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कर सकता हूँ जी कि आरबीआई का कोई भी कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही पुअर है। बैंक उन सब कानून्स को, उन सब एक्ट्स को, रूल्स को बिल्कुल नहीं मानते हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी कस्टमर्स के लिए बहुत ही खराब है। जी जी बिल्कुल रवीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने जिन चीजों को फेस किया उसे साझा करने के लिए।